और यहाँ पे बाली और सुनील जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पे नदी का हिस्सा कैसा है, क्या वहाँ पे बैठ सकते हैं या नहीं। पानी आ रहा है वहाँ से और यहाँ पे ठंडा ठंडा लग रहा है तो मज़ा आ जा रहा है बिल्कुल। तो सुनील जी यहाँ पे आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। बाकी ये जो गुफा है ना, बिल्कुल देखिए पत्थरों के बिल्कुल नीचे पे बनी हुई है। कि अगर कोई दुनिया में कोई और भैंसोड़ा बचा है तो इनके ब्लॉग के में कमेंट करे, लाइक करे, ठोक दीजिए, शेयर करिए। कनाल सिन्हा की अगर इस वाली रोड में आप चल रहे हो, कनाल सिन्हा से आगे जाके, ये रोड जो है सालों साल से हमें ऐसी ख़राब दिखी है। तो हम दोनों हैं भाई, बिल्कुल लग रहे नहीं लग रहे भाई 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 है तो भाई भाई लग रहे होंगे, कमेंट में बताएं लग रहे नहीं लग रहे हैं करके। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम करता हूं एक बार आप सभी लोगों का फिर से हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ब्लॉग की शुरुआत में आज कर रहा हूं सुबह के 10 बजे से, और 10 बजे में मेरे पीछे देख रहा हूं तो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे धूप जो है वो खिल चुकी है। तो कल हमारे पड़ोस में यहाँ सामने पर जो है नामकरण था, तो नामकरण का मैं देख रहा हूँ वहाँ पे जितना भी सामान वगैरह मंगाया होगा वो यहाँ पे अभी फील्ड में इकट्ठा करके रख रखा है। कुछ देर के बाद ये सारा सामान यहाँ से ले जाके फिर वहाँ से ऊपर रोड में वहाँ लेके जाना पड़ेगा। चलिए एक बार आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कल हमारे यहाँ पे क्या काम हुआ था। तो मैंने आपको यहाँ पे से दिखा दिया था कि खिड़की निकालते हुए मैंने आपको दिखाया था, और उसके बाद यहाँ पे ईंट की जो है पूरी दीवार यहाँ पे चिनाई कर दी गई है। अब इसमें प्लास्टर होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो है एक दरवाज़ा भी हम लोग को निकालना है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि वॉशरूम के लिए यहीं से दरवाज़ा होगा। और इसके बाहर साइड पे जो है भी मिस्त्री लोग आ चुके हैं और वो अपना काम करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज है संडे, और संडे को हमारे मित्र सुनील जी जो है काफ़ी दिनों के बाद पिथौरागढ़ में आए हैं, तो इन्होंने कहा चले कहीं बाहर को घूम के आते हैं। वैसे तो घर में हमारा काम लगा था, बट वहाँ पे भी भैया और पापा है तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। तो सुनील जी को थोड़ा बाहर घुमा के आते हैं। हमारा शहर, सुनील जी दिल्ली में रहते हैं तो दूर हो चुके हैं हमारे शहर से, तो इस वजह से इनको घुमाना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी मैं और सुनील अभी नीचे को जा रहे हैं और बाली जो है मार्केट से आ रहा है, तो जैसे बाली आता है फिर चलते हैं कहीं खाने के लिए और फिर उसके बाद कहीं घूमने के लिए। चलिए मैं आपको अपने भाई से भी मिला देता हूँ। भाई को पहुँचे हुए तो 2 दिन हो गए हैं और अभी तक हमारे ब्लॉग में हाजिर नहीं हुए हैं। अभी हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मिले हैं, घर में टिकते नहीं है बिल्कुल भी इनके पाँव। तो इस वजह से यहाँ पे मिले। अभी सुनील जी भी जो है अपने बड़े भाई से मिल रहे हैं, इस वजह से इनको भी इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये हमारे बड़े भाई। एक ही साथ दिखना चाहोगे हमें? तो हम दोनों हैं भाई, बिल्कुल लग रहे नहीं लग रहे भाई 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 है तो भाई भाई लग रहे होंगे, कमेंट में बताएं लग रहे नहीं लग रहे हैं करके, कैसे लग रहे हैं। क्या कहते हो, जय वीरू की जोड़ी कहते हैं, राम लक्ष्मण कुछ भी कहते हो, लव कुछ भी कह सकते हो, हमें जो भी कहना चाहो। चलिए जी, बाली भी वहाँ पे पहुँच चुका है, तो करते हैं रोड क्रॉस और बाली जी बताएंगे कि एग्जैक्टली हम लोग को आज जाना कहाँ है। तो बाली जी आ गए हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। पीछे लोकेशन पहचान ली होगी आप लोगों ने। तो बाली जी साथ में होते तो कहते हैं कि भाई बस इतना चलते रहो कि रुकना नहीं है, बस चलते रहो। तो बाकी ये है कि अब यहाँ से गाड़ी मैं चलाता हूँ और चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। चलिए यहाँ पे मैंने गाड़ी चला दी है, अब बारी है यहाँ पे सुनील जी को सिखाने, क्योंकि सुनील जी भी आजकल जो है पीली वाली गाड़ी सीख रहे हैं। तो ये वही लोकेशन है जहाँ पे हमारी एक बार गाड़ी जो है पंचर हो गई थी। तो यहाँ से हम लोग अभी कनाल सिन्हा को बढ़ रहे हैं, वहीं पर ही अपना लंच वगैरह भी करेंगे और फिर थोड़ा सा उसके आगे भी घूमने के लिए जाएंगे। तो चलिए आगे का सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। ज़्यादा बाहर जा रहा है, रोड पे ध्यान दे, जब रोड पे ध्यान। तो कनाल सिन्हा पहुंचने से पहले सामने पर कुछ एक अच्छी सी बिल्डिंग दिख रही है। ये रिजॉर्ट है या स्कूल है, आई डोंट नो, बट स्कूल तो लग नहीं रहा क्योंकि काफ़ी छोटा हो रखा है, तो ये लग रहा है कि ये रिजॉर्ट ही होगा। तो कनाल सिन्हा बस यहाँ से पहुँचने ही वाले हैं। बाकी सुनील जी की ड्राइविंग जो है यहाँ पे कंटिन्यू है और काफ़ी अच्छी तरीके से अब ये चला रहा है धीरे धीरे। तो जो सामने पर आपको गाँव नज़र आ रहा है यही है कनाल सिन्हा विलेज। तो कनाल सिन्हा में थोड़ी देर रुकेंगे हम लोग और यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता कुछ करेंगे, उसके बाद वहाँ से आगे को बढ़ेंगे। तो चलिए काफ़ी मेहनत के बाद सुनील की ड्राइविंग से बस आधा घंटा लेट हुए हैं, ज़्यादा नहीं, और हम लोग फाइनली कनाल सिन्हा में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे वक्त है कुछ चाय पानी करने का, क्योंकि सुबह से कोई भी खा के नहीं आता है, ज़्यादातर संडे को सब भूखे ही आते हैं। तो हमने भी कुछ खाया नहीं है, तो चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं पहले। तो चलिए फाइनली यहाँ पे हम लोग का जो है दिन का लंच कंप्लीट हो चुका है, और आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने ऐसे ढाबे में खाया, वरना होटलों पे जाके हम लोग ज़्यादातर खाते हैं। बट ढाबे की बात जो है ना वो वाकई में अलग ही होती है। ज़्यादातर हम लोग जब सफ़र में निकलते हैं तो उसी समय ऐसे ढाबों में हम लोगों को खाने का मौका मिलता है, लेकिन कभी कभी जब ऐसे बाहर निकलो संडे वगैरह को भी, तब भी खा लेना चाहिए। तो बहुत ही सही लगा। अभी फ़िलहाल आइसक्रीम खाते हैं। थोड़ा सा मिर्च लग गई थी क्योंकि पंचोला खाया था आज हम लोगों ने और भुटवा खाया था, जो बहुत ही ज़्यादा सही लगता है हम लोगों को पहाड़ में।
कनाल सिन्हा की अगर इस वाली रोड में आप चल रहे हो, कनाल सिन्हा से आगे जाके, ये रोड जो है सालों साल से हमें ऐसी ख़राब दिखी है, ये कभी ठीक ही नहीं होती है। कुछ इस तरह का ये पहाड़ है यहाँ पे, बस ये पहाड़ जो है ऊपर से हमेशा गिरते रहता है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ही खतरा हमेशा बना ही रहता है। चढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत है। कुछ अगर रोलर कोस्टर राइड अगर आप लोगों को लेनी है तो इस रोड में आ जाओ, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। 50% रोड है और 50% सिर्फ और सिर्फ रोड ही, ये है यहाँ पे ये हाल। तो चलते चलते सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका था और आगे जाके अभी एक गुफा आने वाले है जहाँ पे हम सुनील को भेजेंगे। बट उससे पहले थोड़ी देर यहाँ पे रुक के हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा व्यू को एंजॉय करें, क्योंकि पीछे पर जो है बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा था। खैर धुंध की वजह से थोड़ा व्यू उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। बाकी सुनील कैसा लग रहा है यहाँ पे आके पहाड़ों में आजकल? बहुत सही माहौल है, क्योंकि सुनील दिल्ली वाला हो गया तो दिल्ली में तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती नहीं है, इसलिए सुनील को हम लोग दिल्ली वाले नहीं हुए हैं, अभी भी हम पिथौरागढ़ वाले हैं, पिथौरागढ़ के, लेकिन रहते दिल्ली में। अब घर वर सब दिल्ली में खरीदने की भी प्लानिंग है इनकी। ऐसे कोई प्लानिंग नहीं, शर्म आती है खुद को, नहीं आती है। दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे आपको सीन किस तरह का दिख रहा है। इनको भैंसोड़ा कहने में खुद को शर्म आती है। हाँ एक बात तो है भाई, देखिए इनकी कास्ट है भैंसोड़ा, तो हम इनको भैंसोड़ा बोलते हैं। पता नहीं क्यों इन्हें शर्म आती है। हम इनसे पूछना चाहते हैं सवाल, क्यों आपको शर्म आती है? शर्म नहीं आती है तो क्यों आप काफी प्राउड हो अपने कास्ट को लेके? देखो प्राउड है कहता हूँ क्या। आज ही इंस्टाग्राम में जाके सुनील सिंह भैंसोड़ा करेंगे। इनका इंस्टाग्राम आईडी में देखेंगे तो सुनील सिंह लिखा है इन्होंने, और जी वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से वैसा है ना। खैर ज्यादा क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करें, बस आपसे हमने आपको बता दिया है। अब ये भी धीरज चंद्र सोरारी है, बस सारा भी धीरज चंद्र लिखते हैं, सोरारी क्यों नहीं लिखते हैं? हम तो पूरा लिखते हैं सोरारी। आप सोरारी क्यों नहीं लिखते हैं बताइए? तो सोरारी पूरा लिखते हैं। डीसीजी के ब्लॉग के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई दुनिया में कोई और भैंसोड़ा बचा है तो इनके ब्लॉग के में कमेंट करे, लाइक करे, ठोक दीजिए, शेयर करिए। कोई भी भैंसोड़ा नहीं मिलेगा, दूसरा यही मिलेगा आखिर में कमेंट करता हुआ। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए रुके क्योंकि यहाँ से बहुत ही प्यारा जो है नज़र आ रहा था, और हम लोगों को ना इस टाइप की जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मतलब जहाँ पे जो है पेड़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में पूरा पेड़ नहीं है, तो ये एरिया बहुत ही सही लग रहा है। शौकीन आदमी है, इनको बुग्याल क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे बुग्याल का मतलब होता है जहाँ पे जिस तरीके से पेड़ नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पे जैसे मुंशारी गया ना तू, तो वहाँ पे पौधे होते हैं बड़े, लेकिन पेड़ नहीं होते हैं वहाँ बड़े बड़े, मतलब तो वही होता है बुग्याल। तो बुग्याल रीजन इसको हम कह सकते हैं, हल्का हल्का बुग्याल रीजन है करके ये भी। तो किसी दिन अगर हम लोग का प्लान बनाकर वो रोड वहाँ पे बन रही है तो किसी दिन जाएंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ पे हम लोग बैठेंगे। शिव गुफा है यहाँ से ऊपर, तो सुनील जी यहाँ से देखने के लिए जाएंगे ये गुफा कितनी बड़ी है। तो ये भाई जो हैं सुनील जी को लेके जा रहे हैं शिव गुफा तक। बाकी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने नॉनवेज खा लिया है। बाकी जो गुफा है ना वो वहाँ सामने पर आपको दिख जाएगी। तो सुनने में तो आए कि ये गुफा जो है 1 किलोमीटर लंबी है, तो अब सुनील जी वहाँ पे जा रहे हैं तो वो पता लगा के आएंगे कि कितनी लंबी है गुफा है। खैर हमने जो सुना है या सही सुना है या गलत सुना है अभी पता चल जाएगा। शिव गुफा है कह रहे हैं ऊपर में, कितनी बड़ी है पता नहीं 1 किलोमीटर कह रहे थे। अब देखे भैंसोड़ा जी देखने गए हैं कितनी बड़ी है। लौंडा बोला था। हाँ। तो सुनील जी यहाँ पे आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। बाकी ये जो गुफा है ना बिल्कुल देखिए पत्थरों के बिल्कुल नीचे पे बनी हुई है। अभी सुनील के साथ जो भाई गए हैं उनसे पूछेंगे भाई जगह का नाम क्या है। सुनील देखो थक गया है, चल नहीं पा रहा, कमर में हाथ रख के खड़ा हो गया है देखो। इसलिए कहते हैं पहाड़ में चलते रहना चाहिए, वरना यही हालत होती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद सुनील बिल्कुल पहुँच चुका है, गुफा के मुँह पे पहुँच चुका है बिल्कुल। कैटेस्ट्रॉफिक तो नहीं है भैंसोड़ा खाला? जो उससे डरता है छोटी छोटी जगह से, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं ना उसको, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं शायद। तो चला तो गया है अंदर, अब देखते हैं कितनी देर में बाहर आता है। कितनी बड़ी ये गुफा है वो बताएगा हमें। तो दोस्तों व्लॉग के अंदर बने रहें, बहुत ही जल्दी हम आपको बताएंगे कि गुफा कितनी बड़ी है और कैसी गुफा है। अगर अच्छी होगी और जब हमारा जाने जैसा हो जाएगा, आज तो हमने नॉनवेज भी खा लिया और हमारा गुफा में जाने जैसा है भी नहीं, मतलब अभी हम मंदिरों की तरफ नहीं जा सकते हैं। बाकी जैसे ही अच्छा गुफा होगी तो हम आपको इसके अंदर भी एक दिन ज़रूर लेके जाएंगे। भाई इस गाँव का नाम क्या हुआ? बंदर लीमा। हाँ। अच्छा, तो सुनील का एक्सपीरियंस पूछते हैं गुफा में का कैसा था। बाकी गुफा कितनी बड़ी है? शांति तो थी लेकिन गुफा कितनी बड़ी है ये बताओ। गुफा काफी बड़ी है, गुफा मतलब अंदर तक थी, तो अंदर तो हम गए नहीं। हाँ तो हम बाहर से एक बार देख के आ गए। साफ सफाई भी करता हूँ मैं। हाँ अच्छा इसी गुफा के अंदर साफ सफाई भी करते हो? हाँ। कितनी अंदर तक कितनी बड़ी गुफा है ये बहुत लंबी है, जाने जैसा है वहाँ अंदर? हाँ। जाते भी हैं लोग? हाँ। अच्छा 10-20 रुपये भी चढ़ाते हैं। अच्छा रुपए भी चढ़ाते होंगे। हाँ। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुँचे हैं धामी होटल के पास में, और यहाँ पे जो है फिर से सुनील को भूख लग गई है इसलिए कुछ खा पी लेते हैं। इस रेस्टोरेंट की अच्छी बात यह है कि अंदर पे भी बैठने के लिए है और यहाँ पे बाहर पे भी बैठने के लिए। और यहाँ पे अगर बाहर पे बैठते हैं तो पीछे पूरा जो है जंगल व्यू मिलता है। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग यहीं पर ही बाहर पे बैठेंगे, क्योंकि नेचर को घूमने आए हैं तो नेचर में ही बैठ के यहाँ पे खाना खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो खाना आते ही खाते हैं फिर निकलेंगे दूसरी तरफ को।
तो फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने अपना फिर से खाना खा लिया है और अभी हम लोग का प्लान हो रहा है कि एक नई लोकेशन पे जाने का। उस लोकेशन पे आज से पहले हम नहीं गए हैं, तो एक नई रोड जो है वो करते हुए हम लोगों को दिखी थी अभी कुछ देर पहले, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वहीं को चलते हैं एक बार। वीडियो नहीं देखा क्या डीसीजी का तूने? डीसीजी मॉनिटर लिजर्ड दिखाना है इसको, इतने सामने देखा था। ये देखता ही नहीं है ना हम लोगों की वीडियो। बात करेंगे कोमोडो ड्रैगन की। कोमोडो ड्रैगन था वो, कोमोडो ड्रैगन था कह रहा है। असली मजा ना सफर का तभी है जब आप उस रास्ते में चले ना हो और बस गाड़ी आगे बढ़ते रहे और बढ़ते रहे। और ये डायलॉग मेरे से कॉपी किया, कॉपीराइट मारूंगा साले। खैर ये बालिका ही डायलॉग है कि बस गाड़ी होनी चाहिए और समय होना चाहिए और चलते रहना चाहिए, और समय ना भी हो तो फिर तो भी चलते रहो, वाली जी यही कहते हैं। इसी वजह से फिर से नई लोकेशन में हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी हम लोग को एक पुल क्रॉस करने वाले हैं, बिल्कुल नदी के पास यहाँ पे पहुँचने वाले हैं हम लोग। देखते हैं कि वो कितने दूर है अब। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल नदी के किनारे पे, और गाड़ी हम लोगों ने रोक दी है और पीछे पर वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, और नदी जो है यहाँ ऊपर से आती है। तो यार इस तरीके से हम लोग पिथौरागढ़ में जब भी निकलते हैं तो कोई ना कोई नई लोकेशन पे आप लोगों को हमेशा हम दिखाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पहाड़ में रहने वाले लोग हैं और एक से एक पहाड़ियाँ हम लोग दिखाते रहते हैं अपने चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो बाली तो वहाँ पे जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए कि नदी वहाँ पे कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। और अभी तो इस वाली नदी का हम जो भाव देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे बह के जा रहा है, और यहाँ से नीचे से पानी बह जा रहा है, ऊपर से ही रोड निकाल दी गई है और फिर ये पानी आगे की तरफ को जा रहा है। तो ये लोकेशन भी सही है। कल भी हम लोगों ने लोकेशन में देखा था कि कुछ वहाँ पे आउटिंग में कुछ खाना पीना बनाएंगे। ये लोकेशन भी देख के ऐसा लग रहा है कि यार पानी भी मिल जाएगा, और इस लोकेशन पे हम लोग कहीं पर बैठ के आराम से अपना किस दिन कुछ खाना वाना बना सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे हम लोगों को। वैसे जो ये अननोन रोड में हम लोग निकले थे, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये रोड जहाँ पे हम लोगों ने अभी शिव गुफा देखी थी, उससे जस्ट थोड़े आगे पे जाके ना राइट को नीचे को कट जा रही थी ये रोड, तो वहीं पर हम लोग निकल के आ गए थे। तो मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ पे कि किस तरह की लोकेशन है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, क्योंकि नदी किनारे जब आप होते हो, पानी साइड में बह रहा होता है, तो अलग ही एक सुकून मिलता है। और सुनील का काम देखिए शुरू हो गया हो, पानी देखते सुनील जो है ना बिल्कुल मन कर जाता है उसका कि बस नहा लें, और चल दिया वो फिर से पाँव ऊपर करके जाएगा ज़रूर, वो बिना चाहे मानेगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे आ ही गए थे, थोड़ा सा बाली वहाँ पे बैठ गए, तो मैं भी वहाँ पे बैठ के रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा सा नेचर को हम इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा फील लेते हैं यहाँ पर बैठने का। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर में। जिस तरीके से यहाँ पे फूल खिले हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये वैली ऑफ फ्लावर में पहुँच चुके हैं, और ये हमारी लोकेशन के बिल्कुल पास में था। वहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, और यहाँ से नदी जो है ना बिल्कुल हल्के हल्के बहते हुए यहाँ से मैं देख रहा हूँ ऊपर से बहते हुए आ रही है। और यहाँ पे बाली और सुनील जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पे नदी का हिस्सा कैसा है, क्या हम वहाँ पे बैठ सकते हैं या नहीं। वैसे नदी जो मेरे को दिख रही है, अगर आप यहाँ पे नहाना चाहें गर्मियों में ना, तो भाव उतना तेज़ नहीं है, आराम से यहाँ पे नहा सकते हैं। बाली हम लोगों के साथ है, और बाली जो हमेशा कहता है कि भाई अननोन सफ़र में चलो, बस कहाँ जाना है क्या जाना है कुछ नहीं, बस जहाँ रोड दिख रही है वहाँ चल दो। तो ये हम लोग हमेशा करते हैं कि जब भी सैटरडे या संडे जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो इस तरीके से अननोन रास्ते में चले जाते हैं। और जब अननोन रास्ते में चलते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग को जो है अच्छी अच्छी जगह यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। गर्मियों के हिसाब से ये जगह जो मेरे को लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और अगर नेक्स्ट जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, अब तो खैर सर्दियाँ यहाँ पहाड़ों में स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर कभी गर्मी हुई तो इस जगह पे आराम से हम लोग कभी रिलैक्स करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे का जो पूरा माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा जो लग रहा है ना, यहाँ पे बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है, पानी आ रहा है वहाँ से और यहाँ पे ठंडा ठंडा लग रहा है, तो मज़ा आ जा रहा है बिल्कुल। अगर इस जगह पे अभी हमारे साथ एरी होता हमारा दोस्त, तो मच्छी पकड़नी शुरू हो जाता है, क्योंकि मच्छी पकड़ने के लिए बहुत ही बढ़िया ये एरिया मेरे को लग रहा है। चलिए तो फाइनली वक्त हो चुका है इस जगह को यहाँ से बाय बाय बोलने का। निकलते हैं यहाँ से अपने हम घर की तरफ को।